हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, है ना। पार्ट 1 इसका कर लिया था और ये देख लिया था। कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे फाइबर आता है, कहाँ से फाइबर आता है ना। पढ़ा था ना किस किस प्लांट से फाइबर मिलता है, किस किस एनिमल से फाइबर मिलता है। मैंने बहुत सारे एनिमल्स आपको एक्स्ट्रा भी दिखाए थे जिनसे गेट फाइबर। ओके। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे फाइबर से फैब्रिक को बनाते हैं, क्या प्रोसेस चलता है। तो सारा प्रोसेस आज देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना और लास्ट में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है। जब हम किसी भी वूल को, यानी जब हम किसी भी शीप से उसके हेयर्स को अलग करते हैं, किसी गोट के हेयर्स को उससे अलग करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, है ना। क्या बोलते हैं उसको? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। हर्बीवोर्स एनिमल है शीप, और क्या क्या खाता है? ग्रास और लीव्स खाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals। मतलब इनके हेयर्स को अच्छा करने के लिए, ग्रास और लीव्स तो ये खाते ही खाते हैं, लेकिन इनके हेयर्स अच्छे हो जाएं, इनके हेयर्स का सॉरी टेक्सचर अच्छा हो जाए, उसके लिए जो रेयरर्स होते हैं वो इनको क्या खिलाते हैं? पल्सेस का मिक्सचर यानी दालों का मिक्सचर खिलाते हैं, कॉर्न यानी भुट्टा, है ना, ज्वार खिलाते हैं, ऑयल केक्स यानी जब ऑयल निकाला जाता है तो ऑयल के बाद जो ऑयल के सीड का वेस्ट जो रह जाता है वो खिलाते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स भी खिलाते हैं। इन विंटर शीप्स आर कैप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव। ठंडियों में शीप्स को अंदर रखा जाता है और इनको पत्तियां खिलाई जाती हैं, ग्रेन खिलाया जाता है एंड ड्राई फोडर दिया जाता है। ठीक है। ठंडियों में क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी होती है पहाड़ों पर, और अगर इनको बाहर निकालेंगे तो इनको ठंडी लग जाएगी, तो इसीलिए इनको अंदर रखा जाता है और इनको ये सब चीजें खिलाई जाती हैं। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। यानी बहुत सारी ब्रीड ऐसी होती हैं शीप की जिनके बॉडी पर थिक लेयर होती है, थिक कोट होता है हेयर का, जिनसे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें क्या मिल जाती है? वूल मिल जाती है ना, या कहो कि हेयर्स मिल जाते हैं इनके बहुत अच्छी क्वांटिटी में। दी शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड। क्या कहते हैं इनको? कल बताया था ना मैंने आपको सेलेक्टिवली ब्रेड की कुछ कुछ शीप्स जो जिनके बहुत ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कोट होता है जिनके हेयर्स पर, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली ब्रेड, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। यानी जब शीप की बॉडी पर इनको पहले ब्रीड कराया जाता है, गुड क्वालिटी की पेरेंट्स के साथ इनको ब्रीड कराया जाता है ना। जो गुड क्वालिटी की गोट्स या शीप्स होती है उनके साथ इनको ब्रीडिंग कराया जाता है। उसके बाद जब इनकी बॉडी पर बहुत अच्छे अच्छे हेयर आ जाते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है हेयर की, उसके बाद इनके बालों को काट लिया जाता है। ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर टू वूल। अब फाइबर से वूल कैसे बनता है? द वूल विच इज यूज फॉर knitting स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। यानी जिस जब ये वूल से बना हुआ स्वेटर या वूल से बनी हुई शॉल हमें मिलती है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है ना। स्वेटर को बुनने से लेकर शॉल्स बनाने तक जो धागा हमें मिलता है, जो थ्रेड हमें मिलता है, उस थ्रेड को पाने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, तब जाके कहीं हमको स्वेटर और शॉल मिल पाते हैं। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या प्रोसेस चलता है। ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing। यानी जो फर्स्ट प्रोसेस है किसी भी शीप की, किसी भी गोट की बॉडी से हेयर्स को अलग करना, हेयर्स को रिमूव करना उसकी स्किन से, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। यानी बहुत सारी मशीन्स यूज की जाती हैं इनके बालों को काटने के लिए, है ना। बार्बर्स जो होते हैं इनके बालों को काटने के लिए, बालों को शेव करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरीके की मशीन्स को यूज करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर।
और कब काटे जाते हैं बाल, हमेशा ध्यान रखना, कभी ठंड के मौसम में बाल नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ठंड इतनी पड़ रही होगी, दूसरा हम अगर उसके बाल काट लेंगे तो वो ठंड में मर जाएगी। तो इसीलिए ऐसे मौसम में बाल काटे जाते हैं जब वेदर गर्म होता है, ठीक है। दिस enables sheep to survive without hair protective coat of hair, यानी इस मौसम में किस लिए, ताकि वो बिल्कुल प्रोटेक्टिवली अपने आप को सरवाइव कर पाए उस वेदर में, उस मौसम में, ठीक है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, और ये जो हेयर होते हैं इनसे क्या मिलते हैं, वूलन फाइबर मिलता है। वूलन फाइबर आर देन प्रोसीड्स टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और वूलन फाइबर से क्या बनता है, वूलन यार्न बनती है, ठीक है, जो यार्न हम खरीदते हैं। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard, यानी जब भी किसी भी शीप की शेयरिंग की जाती है तो उसको कोई हर्ट, कोई नुकसान, कोई दुख नहीं पहुंचाया जाता। कैसे पता चलेगा, जब आप लोग अपने सिर के बाल कटाते हो या आपके डैडी आप या आपके दादाजी जब अपनी शेविंग बनाते हैं तो क्या उनको कोई हर्ट होता है फेस पर या हेयर में, नहीं होता ना। तो इसी तरीके से शीप के भी केवल हेयर्स को रिमूव किया जाता है बॉडी से, उनको किसी तरीके का कोई हर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, जो ऊपर की स्किन होती है शीप्स की, जो बॉडी की ऊपर की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, डेड होती है। इसीलिए जब आप बालों को वहां से काटोगे तो उनको कोई दुख नहीं पहुंचेगा, है ना। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और इनके जो बाल होते हैं ना वो ऐसे ही उग कर आते हैं दोबारा, जैसे हमारे और आपके सिर के बाल उग कर आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आता है सेकंड स्टेप, जब बालों को रिमूव कर लिया उसके बाद क्या करते हैं। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज ट्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। फिर इन शेयर्ड बालों को या इन शेयर्ड स्किन वाले बालों को क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंक में डालकर इनको धोया जाता है, ताकि जितनी भी गंदगी है, जितनी भी डस्ट और डर्ट है वो सब इनमें से रिमूव हो जाए, और इसको हम बोलते हैं स्कोरिंग। बालों को बॉडी से हटाना शेयरिंग, बालों को धोना, उनको साफ करना स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। देखो ये यहाँ पर हाथ से हो रही है स्कोरिंग, और यहाँ पर कैसे हो रही है, यहाँ पर मशीन के थ्रू हो रही है स्कोरिंग, ठीक है। तो पहले हाथ से जो काम किए जाते थे, अब वो काम किससे किए जाते हैं, मशीन के थ्रू किए जाते हैं, है ना। वर्क को इजी बना दिया गया। थर्ड स्टेप, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड टू सॉर्ट, सेपरेटेड और सॉर्टेड। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, भाई मेरे पास ये मोटा बाल है, ये मेरे पास पतला बाल है, फिर ये मेरे पास और मोटा बाल है, तो हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, इस बाल को अलग कलेक्ट करेंगे, इसको अलग कलेक्ट करेंगे, इसको अलग कलेक्ट करेंगे, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सॉर्टिंग, है ना। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में भेजा जाता है इनको, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर है, ब्लैक कलर के अलग, व्हाइट कलर के अलग, ब्राउन कलर के अलग, और जो मिक्स वाले हैं उनको अलग, इस तरीके से उनको सॉर्ट कर लिया जाता है। क्लियर। नाउ स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ब। जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं, फूले फूले बाल होते हैं, छोटे होते हैं लेंथ में, उनको कहते हैं बर्ड्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उन हेयर में से उनको निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, और ये वही बर्ड्स होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर्स पर आपको नजर आते हैं। जब आप वूलन स्वेटर पहनते हो तो जो छोटे 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 हेयर्स आपको निकले हुए नजर आते हैं, जिसको आप बोलते हैं कभी कभी के रुए निकल आए, है ना, ये वही बर्ड्स होते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, और इनको क्या किया जाता है, इनको दोबारा से स्पोर्ट किया जाता है, दोबारा से साफ किया जाता है, और उसके बाद इनको सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, और तब जो वूल आपको मिलती है वो रेडी होती है आप फाइबर बनने के लिए, ठीक है। कितनी स्टेप के बाद, 4 स्टेप के बाद आपको जो वूल मिलती है, दैट इज रेडी फॉर ड्रॉन इनटू फाइबर। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब फाइबर को बहुत सारे कलर में डाई किया जाता है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, क्योंकि जो शीप और गोट के कलर होते हैं वो या तो ब्लैक कलर के होते हैं, या ब्राउन कलर के होते हैं, या
व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्वेटर होते हैं, जो कोट होते हैं, जो कैप्स होती हैं, वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं, है ना। तो इसीलिए मिलती है कि उनको डाई किया जाता है। स्टेप 6 क्या है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल टू यार्न। जो फाइबर्स होते हैं उनको सीधा किया जाता है, उनको कंगा किया जाता है, और फिर उनको रोल कर लिया जाता है। रोल करके उनको चेंज कर दिया जाता है यार्न में, धागे में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। The longer fibers are made into wool for sweater and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. जो लॉन्ग फाइबर होते हैं, यानी जो लंबा धागा होता है, उससे क्या बनता है? स्वेटर, है ना। और जो शॉर्ट फाइबर है उनको किसमें बुन दिया जाता है? वूलन क्लोथ्स में बुन दिया जाता है। ठीक है। लंबे फाइबर से क्या मिलेगा? स्वेटर मिलेगा। शॉर्ट फाइबर से क्या मिलेगा? वूलन क्लोथ्स मिल जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? एकदम सारी स्टेप समझ में आ रही है ना। अब आता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। यानी जो वूल इंडस्ट्री है उस पर हमारे लोगों की, हमारे यहाँ के लोगों की बहुत सारे का जीवन चलता है। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों का जीवन किस पे चलता है? वूल इंडस्ट्री पे चलता है। बट shorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which causes a fatal blood disease called shorter diseases। लेकिन ये जो जॉब है ना, ये बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि जब ये रुएं आप वर्क करते हो किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में वूल की, तो क्या होता है? ये रुएं आपकी नोज में जाते हैं, और नोज में जाने के बाद इनके साथ जो बैक्टीरिया होता है वो आपके लंग्स में जाता है ना, और वहां जाके आपको इफेक्ट करता है। तो जो बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स है, वो क्या करता है? आपके फैटल ब्लड डिजीजेस आपकी बॉडी के अंदर कॉज करता है ना। और जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं शॉर्टर्स डिजीजेस। Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazard। और इसी तरीके के रिस्क को जो वर्कर्स फेस करते हैं इंडस्ट्रीज में, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। समझ में आया कि वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ये बीमारी अधिकतर होती है। किसकी वजह से होती है? क्योंकि उसमें वूल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियम और एंथ्रेक्स, वो हमारे बॉडी के अंदर फैटल ब्लड डिजीजेस को कॉज करता है ना, जिसको हम कहते हैं शॉर्टर्स डिजीज। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। सभी लोगों को कमेंट करके एक बार बताना है सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। लेकिन कमेंट करना कोई नहीं भूलेगा। अच्छा लगा है तो भी, नहीं लगा तो भी, तो मुझे बताएंगे कि क्यों नहीं अच्छा लगा, है ना। चलो फिर कल मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट के साथ, है ना। चलो, थैंक यू।